2020 में जब चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से चूक गई थी, तब 2021 में वो आकर के चैंपियन बने थे। ऐसे में 2022 में एक बार फिर से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने से चूकने के बाद क्या चेन्नई सुपर किंग्स 2023 के आईपीएल में एक बार फिर से ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवा सकते हैं? क्या एक बार फिर से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं? देखिए, 2022 का सीजन जब खत्म हुआ था तब एटलीस्ट मुझे तो ऐसी उम्मीद थी कि एक नए दौर की तरफ सीएसके चलेगी और ढेर सारे युवा खिलाड़ी हमें दिखेंगे, काफी बड़े बड़े नाम रिलीज होते हुए दिखेंगे। लेकिन उसका सिर्फ 50% काम ही चेन्नई सुपर किंग्स ने किया और ड्वेन ब्रावो को ही सिर्फ उन्होंने रिलीज किया। रॉबिन उथप्पा ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अंबती रायडू अभी भी इस टीम के साथ बने हुए हैं। उसके अलावा रविंद्र जडेजा के ऊपर ढेर सारे सवाल उठे, लेकिन खुद जड्डू ने ट्वीट करके बता दिया कि रीस्टार्ट वो करने वाले हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन कितना फाइन होगा ये हमें आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में पता चलेगा, जहां पर एक ठीक ठाक बजट लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स उतर रही है, लेकिन उनकी टीम में गैप थोड़े से ज्यादा है और उसके साथ साथ उन्हें फ्यूचर की तरफ भी एक नजर बनाए रखनी है। क्या केन विलियमसन सीएसके के कप्तान बनेंगे? क्या जो रूट चेन्नई सुपर किंग्स में आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब प्लेइंग 11 की एनालिसिस और टारगेट प्लेयर्स के साथ आपके लिए इस वीडियो में मैंने कर रखे हैं पूरी तरह तैयार। सीएसके की रिलीज लिस्ट को अगर हम देखें तो यहां पर ड्वेन ब्रावो के साथ एडम मिल और क्रिस जॉर्डन के नाम इस लिस्ट में है और यही तीन थोड़े से एक्सपेंसिव रिलीज भी सीएसके के हैं। वहीं इस टीम के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट अगर हम देखें तो कप्तान धोनी के साथ कॉनवे, गायकवाड़, रायडू, मोइन अली, शिवम दुबे, हांगरेकर, प्रेटोरियस, सैंटनर, जडेजा, मुकेश चौधरी, पाथिराना, दीपक चहर और महेश थीक्षणा को इस टीम ने रिटेन करके रखा हुआ है। यानी कि इनकी प्लेइंग 11 तकरीबन 11 में से 10 खिलाड़ी आप इन्हीं रिटेन खिलाड़ियों से बना सकते हो और उसमें कप्तान धोनी के साथ जडेजा, मोइन अली, ड्वेन प्रेटोरियस जैसे ऑलराउंडर्स भी इस टीम में शामिल हैं और डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ मोस्ट प्रोबेबली आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। शिवम दुबे, अंबती रायडू भी मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो तकरीबन पूरा जूस इस टीम के पास ऑलरेडी तैयार है और जो पिछले साल टीम मैदान पर उतरती थी लमसम वही टीम आपको मैदान पर दिखेगी। ऐसे में इस टीम के अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो चेन्नई सुपर किंग्स की है और जिसके लिए इन्होंने पैसा बचा करके रखा है वो है एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि एक कॉम्प्लीमेंट करे आपके दीपक चहर को। उसके साथ इनको एक बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर की भी जरूरत है और उसके बाद टीम को बैकअप्स भी तैयार करने हैं जो कि इस साल बैकअप रहेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आगे जाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स उनके तरफ भी बोली लगा सकती है, उनको भी अपनी प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। लेकिन बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर को अगर ये खरीदते हैं तो क्या ये उसे प्लेइंग 11 में खिला पाएंगे और क्या ओवरसीज पेस बॉलर जिनको ये टारगेट करेंगे उनको अपनी टीम में शामिल कर पाएंगे? ये चेन्नई सुपर किंग्स को जल्दी से जल्दी जरूर से जरूर देखना होगा और बहुत ही जल्दी बैकअप का भी बैकअप प्लान उनको तैयार करना पड़ सकता है। ऐसे में इस टीम के अगर टारगेट खिलाड़ियों की हम नजर डालें तो यहां पर सैम करन के साथ जेसन होल्डर, बेन स्टोक्स, निकोलस पूरन और जो रूट ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली सैम करन के ऊपर ये अपना पूरा बजट फूकने वाले हैं। ऐसे में क्या इनके पास कोई अच्छा बैक ऑफ लेंथ पेसर इनको मिलेगा? क्या ये बैकअप्स तैयार कर पाएंगे? इसकी आशंका, इसकी चांसेस बहुत ही कम है। उसके अलावा सैम करन को भी क्या ये अपनी टीम में खरीद पाएंगे? इसके भी चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखना होगा कि आईपीएल के जब ऑक्शन की लिस्ट आती है तो उसमें कहां पर किस खिलाड़ी का नाम होता है, टॉप 10 खिलाड़ी कौन से होते हैं, फिर कितनी जल्दी किस खिलाड़ी का नाम आता है, उस पर भी डायनामिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे। अगर ये बेन स्टोक्स और सैम करन को नहीं ले पाते तो ये जेसन होल्डर की तरफ भी जा सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इनके फिनिशर के साथ साथ थोड़ा सा ड्वेन ब्रावो का एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कोई खिलाड़ी इनके हाथ ना लगे तो ये ड्वेन ब्रावो को भी अपने स्क्वाड में शामिल कर ले। लेकिन जितना बजट इनके पास है, करन, स्टोक्स, ग्रीन और ब्रावो में से होल्डर में से एक प्लेयर ये जरूर अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। ग्रीन को ये टारगेट करेंगे, इसके चांसेस भी मुझे बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और अगर इनके पास बजट बचा रह गया तो ये निकोलस पूरन और जो रूट को भी अपनी टीम में टारगेट कर सकते हैं। अब जब जो रूट आईपीएल के ऑक्शन में आ रहे हैं तो उनके लिए सबसे सटीक फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ही रहेगी क्योंकि स्पिन को अच्छा खेलते हैं जो रूट, बैकफुट पर अच्छे शॉट लगाते हैं, अटैकिंग शॉट्स भी उनके पास हैं, थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी वो खेल सकते हैं, थोड़े से पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी कर सकते हैं और उस एज कैटेगरी में भी आते हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ज्यादा पसंद है। और निकोलस पूरन को बैकअप विकेट
विकेट कीपर के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑलराउंडर को अपनी टीम में शामिल करते हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना बजट आपके पास होगा कि निकोलस पूरन की तरफ आप जाओ। और डोमेस्टिक खिलाड़ियों से हो सकता है एक बार फिर से नारायण जगदीशन की तरफ देखें, केएस भरत की तरफ देखें, या फिर कोई और डोमेस्टिक विकेट कीपर और बॉलर्स की तरफ देखें, लेकिन इस टीम को बैकअप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे में अब पूरी अब जो इनकी स्क्वाड बन जाएगी तो इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर हम देखें तो यहां पर डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, देन नंबर 3 मोइन अली, देन नंबर 3 रायडू, शिवम दुबे, एमएस धोनी, रविंद्र जाडेजा, ओवरसीज ऑलराउंडर खिलाड़ियों या पेस बॉलर, देन दीपक चहर, मुकेश चौधरी और महीशा थीक्षणा इस टीम से हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दीपक चहर अगर इस टीम के साथ फिटनेस लेकर के खेलते हैं तो नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग इस टीम के पास होगी, जो कि महेंद्र सिंह धोनी को काफी ज्यादा पसंद है। बस मेरा इशू इस टीम के साथ यह है कि अगर मोइन अली 3 खेलते हैं, रायडू 4 खेलते हैं, तो शिवम दुबे नंबर 5 पर खेलते हैं। और अगर आप उनका पिछले साल का रिकॉर्ड उठा करके देखो तो जहां जहां उन्होंने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की है वहां पर उनका एवरेज भी ज्यादा है और स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का है। लेकिन जहां वो एक आधा पायदान नीचे गए तो वो स्ट्राइक रेट भी फुदुक के 120 के पास आ जाता है और एवरेज भी घट जाती है। तो शिवम दुबे को अगर आपने स्पिन हिटर की तरह इस्तेमाल करना है तो मेरा मानना है आप उनको नंबर 4 पर इस्तेमाल करो। लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन को शायद सीएसके देखे कि मान लो अगर आपके ऋतुराज जल्दी आउट होते हैं तो हो सकता है रायडू नंबर 3 जाए, मोइन अली थोड़ा सा नीचे चले जाए, कॉनवे आउट होते हैं तो हो सकता है मोइन अली जाए, फिर वीजा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन धोनी और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा और दीपक चहर एक बार फिर से फिनिशर के रोल में हमें दिखाई देंगे, ये बात पूरी तरीके से तय है। अब अगर सैम करन को ये टीम खरीद लेती है या जेसन होल्डर को खरीद लेती है तो नंबर 9 तक इस टीम की बैटिंग चली जाएगी, जो कि एक समय शार्दुल ठाकुर जब इस टीम का हिस्सा थे तो नंबर 9 नंबर 10 तक ये टीम बैटिंग करती थी। और अगर उनको नहीं भी खरीद पाते, कोई बैक ऑफ लेंथ पेस बॉलर खरीदते हैं, तब भी इस टीम के पास बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है। थीक्षणा, जडेजा और मोइन अली इस टीम के 3 स्पिनर्स रहेंगे। और अब की चेपॉक में मैचेस होने वाले हैं तो वो ग्राउंड चेन्नई सुपर किंग्स के डेन में आप चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलेंगे तो ये टीम उसके लिए पूरी तरीके से परफेक्ट दिखाई दे रही है। बस एक एज का थोड़ा सा मसला है और पेस इस टीम के पास थोड़ी सी कम है। तो आप चेन्नई सुपर किंग्स के इस स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से अपने 2021 की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाएगी या फिर अब इन्हें थोड़ा और समय लगेगा, फ्यूचर की तरफ इनको एक आंख बढ़ानी होगी और अपनी टीम बनानी होगी। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि और भी ज्यादा एनालिटिकल सीरीज इस चैनल पर शुरू होने वाली है। इस सीरीज के हम तकरीबन एंड पर पहुंच गए हैं और उसके बाद धमाकेदार टारगेट प्लेयर्स की लिस्ट के साथ कुछ बहुत ही मजेदार वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।